नमस्कार सभी दोस्तों को। मेरा नाम है कृष्णा चौहान और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल ठेठ गढ़वाली में। दोस्तों, आज आप जहां कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं कि आज आप अगर घर से दूर है, घर से बाहर हैं तो क्यों हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं। अगर आप लोग पहाड़ी हैं, जितने भी पहाड़ी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो अच्छे से समझते होंगे इस बात को, और इस चीज़ का मैं जवाब भी चाहता हूँ इस क्वेश्चन का कि हमारे पहाड़ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। तो शायद ज़्यादातर लोगों के मुंह से वही एक और सही आंसर निकलेगा कि पलायन, बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा का अभाव और स्किल डेवलपमेंट का ना होना। तो यही दो तीन कारण जो मुख्य निकलते हैं वो यही हैं। और अगर मैं कहूँ उसी के अगेंस्ट में कि हमारे पहाड़ की संपदा है, हमारे जो असेट्स हैं वो क्या हैं, तो फिर वहाँ पे जवाब आता है कि हमारे पहाड़ का वातावरण सबसे पहले, हमारे पहाड़ की प्राकृतिक चीज़ें, हमारी जड़ी बूटियाँ, वो हमारी संपदा है। तो दोस्तों, दो चीज़ होती हैं, परेशानी और संपदा। आदमी परेशानियों को दूर करता है और संपदा को अपने पास लाता है और उसको बचाता है। तो यहाँ पे हम जो है इन दोनों चीज़ों को दो कैटेगरी में कर लेते हैं। एक है हमारा प्रॉब्लम, पहाड़ की जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, और एक तरफ कर देते हैं हम हमारे एसेट्स, यानी कि हमारे जो पहाड़ के बेनिफिट्स हैं, पहाड़ में जो फ़ायदे हमारे हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें डाली हैं कि माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और लो स्किल्स एजुकेशन, मतलब कि पलायन, बेरोजगारी और बुरी शिक्षा की बुरी हालत। और दूसरी तरफ मैंने बेनिफिट्स में डाल दिए हैं एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण, और सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संपदाओं का भंडार है हमारा पहाड़। तो हमें जो है असेट्स, जो बेनिफिट्स है, हमारे प्राकृतिक संपदा और हमारे वातावरण को हमें बचाना है और प्रॉब्लम को दूर करना है। तो क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो इन दोनों चीज़ों को दूर कर को एक बैलेंस कर रहा हो, परेशानियों को दूर कर रहा है और संपदाओं को बचा रहा है? तो दोस्त, बिल्कुल हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो इन दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं और आज जो है सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत में अपने नाम का जो है एक परचम लहरा रहे हैं। तो चलो आपको उनसे मिलाते हैं। नमस्कार, मैं संजय बोगना और मैं रानी चौरी में, ये हमारा घर है। रानी चौरी मतलब ये चंबा से आगे अगर आप टिहरी की तरफ आते हैं तो बादशाही थोल से रानी चौरी एक पिकनिक स्पॉट भी है शायद, ये पिकनिक स्पॉट के नाम से हाँ, इसको जाना जाता है। जी 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 जी। तो सर, कुछ बताइए अपने इस स्वरोजगार के बारे में कि किस तरह से आप यहाँ पे अपने रोजगार के साथ साथ और गांव के लोगों को जो है यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं। जी, यह हमने 2014 में यह कार्यक्रम शुरू किया था। इससे जो पहले था मेरा कुछ और रोजगार था, लेकिन अचानक से जो हमारे मन में एक चीज़ ऐसे आई कि हम क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि जिससे कि अपना तो भरण पोषण हम कर ही रहे हैं, क्यों ना हम किसी दो चार लोगों को रोजगार से जोड़ सके। तो हमने काफ़ी सोचा क्या ऐसा उद्योग यहाँ लगाया जाए जी कि कुछ, क्योंकि दरअसल मेन उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को कंप्यूटर आता है, अन्य पढ़ाई लिखाई आती है, वो कहीं नौकरी कर सकते हैं। हमने ऐसा ये उद्योग जोड़ा कि जिसमें मतलब जो आदमी जिसकी उंगलियां कंप्यूटर पे नहीं चल सकती हैं जी, उसकी उंगलियां इस पे चले और उसको रोजगार मिले। कोशिश हमारी सबसे पहले ये है कि जो असहाय है, जिसका कोई नहीं है, जिसका इनकम बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों को हम वरीयता देते हैं। और यहाँ पे आज कम से कम 15 से 20 महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं। 3,000 से लेके 7, 8 और 10,000 रुपए प्रति माह वो कमा रही हैं। प्रति पैकेट के हिसाब से हम उनको पैसा देते हैं। ये धूप बत्ती बनाने का एक कहाँ से आपको एक नेचुरल चीजों को इकट्ठा करके आप ये जो धूप बत्ती बना रहे हैं, कैसे आइडिया आया था? दरअसल में हमने सोचा क्योंकि हमारे पास भी इतना पैसा नहीं था कि हम कुछ जैसे माना कोई बड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग या कुछ और उद्योग लगाएं। जी, हमने सोचा क्योंकि अब ये ऐसी चीज है कि आप कोई भी व्यक्ति इसको एक घर के कोने से शुरू कर सकता है। और हमारे गढ़वाल में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम गाय के गोबर की जो धूप बना रहे हैं, एक नया हमने शुरू किया है गाय के गोबर की धूप।
ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो गाय के गोबर की धूप में यदि हम घी मिलाते हैं तो वो जिस कमरे में वो जलेगी उसका ऑक्सीजन लेवल उस कमरे का और बढ़ जाएगा। कोरोना काल में तो बहुत लाभदायक है। हमारे पास यहाँ पे कुरिंजा है, जो हमारे फूल होते हैं, इन सब का बुरादा बना के जी इसके साथ घी मिला के गाय के गोबर को मिला के हम लोग ये गाय के गोबर की धूप बनाते हैं। और यह आइडिया हमारे मन में इसीलिए आया कि जो कम पूंजी में जो कार्यक्रम शुरू हो, कि ऐसा क्या उद्योग होगा, तो ये उद्योग हमें सबसे अच्छा लगा। भगवान की कृपा से मैं एक जिले के व्यापार मंडल में भी हूँ। सभी व्यापारी भाई लोगों का भी बड़ा सहयोग मिलता है जी, बहुत अच्छा। हमारे पूरे व्यापार मंडल के जो हमारे साथी हैं जी, सब साथियों का भी मुझे इसमें सहयोग मिलता है। मैं बार बार उनका मार्गदर्शन भी लेता रहता हूँ। जी जी। तो सर मैंने एक चीज और सुनी है, आपने एक और इनिशिएटिव लिया सर। जी। मतलब आपकी जो स्टोरी है ये यहीं तक खत्म नहीं होती है, आप एक के ऊपर एक नया प्रयोग कर रहे हैं अपने इस पहाड़ में रहते हुए, अपने पहाड़ के लोगों के लिए। जी जी जी। कि एक और नया प्रयोग आपने किया है, वो हमें अपना प्रयोग दिखाइए सर। जी, वो हमारा सर ये है। ये क्या चीज है सर? यह हमारा एक जैसे आपके बाजार में कुरकुरे के बिस्किट्स के जो रैपर होते हैं लोग फेंक देते हैं जी। तो अचानक से हमारे मन में ये, आप सुषमा बोगना है हमारी जी, नमस्ते। हैं, और आप भी MA B.Ed हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह तय था कि हम कुछ इस प्रकार का काम करेंगे कि और उनको रोजगार दे सकें। तो हमने क्या किया कि हम दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम इसका क्या कर सकते हैं। जी। ये जो रैपर और बाजार में इतनी गंदगी हो रही है, इन रैपरों का हम करें क्या। खुद तो हम घर से भी परेशान थे जब हमारे बच्चे खाते थे। जी। इसको जलाओ या फेंको इधर, तो बड़ी गंदगी होती थी। मतलब एक तो होती है वेस्टेज जो हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, और ये वेस्टेज ऐसी है कि ये नष्ट भी नहीं हो सकती, बल्कि पर्यावरण के लिए और ज्यादा नुकसानदायक है। चाहे हम इसको जलाएं भी, जी जी जी, इससे काफी नुकसान और नष्ट भी नहीं होती, चाहे कितने सालों इसको हम दबा के कहीं भी रखें मिट्टी के नीचे। और इसके अंदर घास है, जिस घास से इस टोकरी को बनाया गया है जी, और इसके अंदर हम घास लगाते हैं और बाहर से इसमें हमने उसका रैप किया। ये आप देख सकते हैं, ये कुरकुरे के हैं, बिस्किट हैं, चिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जी, जो लोग बाजार में फेंक देते हैं। उस सब के द्वारा हमने ये एक टोकरी बनाई है। आज यह टोकरी बाजार में 150 से 200 रुपए तक के इसका लोग दाम दे रहे हैं जी। यह बहुत मजबूत है। अच्छा। और ऐसा नहीं कि ये टूट जाए, जी, ये काफी मजबूत है क्योंकि लोग इसका उपयोग कर चुके हैं और इसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड हमारे पास है। जी जी। तो सर मुझे तो आपका ये इनिशिएटिव बोलेंगे इसको, एक आपने नया प्रयोग किया है, और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि इसमें टोटली वेस्टेज का यूज हुआ है। यहाँ पे ये जो धागा यूज हो रहा है, तो आप देख रहे हैं सीमेंट का जो कट्टा आता है, हाँ वो जो कट्टा है वो लोग फेंक देते हैं, तो उससे ये सिलाई हुई है जो भी ये इसको बुना गया है, सारी चीज वही, मतलब जो उसके बाद ये जो सारा ये कलरफुल दिख रहा है, ये प्लास्टिक के रैपर है जो हम अक्सर खा के जो है फेंक देते हैं, और वो कभी खत्म नहीं होता है बल्कि पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल। अब हम ये जो कूड़ा है, अब हम एक चीज और हमने क्या किया, हम इसका खुद, ये इसका थोड़ा छोटा आकार है, इसमें एक बड़ा आकार भी है, इसको हम डस्टबिन का रूप दे रहे हैं। अच्छा। ये डस्टबिन का काम करेगा और लोग इस रैपर से, हम जब घर घर हम ट्रेनिंग देंगे तो लोग खुद अपने घर में इसके डस्टबिन बनाएंगे जी, और इसमें वो रैपर अपना डालेंगे जी, और मतलब कूड़े का ही हम डस्टबिन बना रहे हैं जी। यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल सर। जैसे कि हमारे आसपास भी बहुत ज्यादा ये कूड़ा करकट होता है जी जी, और हमने मोहल्ले में जा जाकर सबसे कह रखा है कि एक थैली अपनी बनाओ जिसमें कि ये कुरकुरे के पैकेट इकट्ठे करके हमारे पास इनको दे जी। फिर वो ऐसे ही करते हैं, हफ्ते में हमें दे देते हैं इकट्ठा करके जी जी। फिर इनसे ये जो इनके अंदर जो घास लगी है वो हर जगह मिल जाती है, पूरे उत्तराखंड में मिल जाती है। अच्छा। वो कुछ घास है जी जी, कुछ बोलते हैं इसको, तो उस घास से बनाई जाती है। बाहर से कुरकुरे और या बिस्किट, मतलब जितना भी हमारा ये रैपर होते हैं जी, उनके रैपर से बनाए जाते हैं जी मैम। अभी तक मतलब मैंने 500 महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग कैंप भी चला रहे हैं? तो मैम अगर हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, अगर कोई आपसे प्रशिक्षण लेना चाहता है तो किस जगह वो कांटेक्ट कर सकते हैं और कहाँ उनको आना पड़ेगा? यही आ सकते हैं। कितने समय का, मतलब कितने दिन का प्रशिक्षण होता है मैम? ये हो जाएगा मतलब 4-5 दिन, 15 दिन का। अच्छा, ठीक है। तो सर आप हमें देख सकते हैं, मैं एक चीज और बता रहा हूँ जी। ये हमारे पड़ोसी लोग अच्छा इस प्रकार से अपने घरों में अब कबाड़ा बाहर नहीं फेंक जी, मैंने कुरकुरे खाया, मैंने फेंक दिया। हाँ, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, घर में ऐसा ही कर रहे हैं और हमको दे देते हैं। ठीक है, पहले हम ले लेते थे, हाँ। अब ये खुद अपने आप ही कितना टोटल वेस्टेज है ये सर।
तो सर अगर कोई खरीदना चाहता है इसको तो किस तरह से मेरा तो कोई दर्शक आपसे लेना चाहता है तो किस तरह से ले सकते हैं? 150 रुपए का ये है, ठीक है, और 50 रुपए में हम ये फुलकंडी दे रहे हैं। जी जी जी, ये 250 और 200 रुपए के। अच्छा, ये बड़ी है थोड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत मेहनत लगती है सर। जी जी जी, कम से कम 3 दिन एक टोकरी बनाने में। अच्छा, कम से कम 3 दिन एक टोकरी बनाने में लगता है। यहाँ पर आकर हमको ये 2 तरह की बातें खुशी होती है। एक तो ये है कि हम यहाँ के लोकल स्थानीय उत्पाद से और इस महकदार और पवित्र जो है धूप और अगरबत्ती का उपयोग कर पा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ये मंदिर में और पवित्र स्थानों पर ही चढ़ती है तो ये शुद्ध होना इसका आवश्यक होता है, तो ये देखा हमने। दूसरा ये है कि ये मातृ शक्ति के द्वारा ये इस कार्य को किया जाता है जी। ये पहली महिला उद्यमी है जनपद की, और जिनको जो है उत्तराखंड उद्योग व्यापार मंडल द्वारा भी पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है सर जी। इनके उत्पाद को प्रथम श्रेणी का उत्पाद मानते हुए इनको पुरस्कृत किया जा रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट के उद्योग विभाग द्वारा। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो फोकस है वो कौशल विकास पे है। बहन जी से और अपने जो इसके सचिव हैं कि आप इस अपने प्रोडक्ट के साथ साथ इसको प्रशिक्षण भी अन्य लोगों को दें ताकि इसको व्यापक रूप में जगह जगह पर इसका प्रचार प्रसार भी हो और लोगों को भी स्वरोजगार को जोड़ने के लिए मौका मिले। जी, ठीक है सर, धन्यवाद। और हमारे साथ हैं तोपाल जी, व्यापार मंडल से ये भी अपनी एक बहुत अहम भूमिका व्यापार मंडल में निभाते हैं। मैं करम सिंह तोपाल, जिला महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल टिहरी गढ़वाल। हमारे साथ भाई संजय बहुगुणा जी इस समय संयुक्त महामंत्री हैं टिहरी जनपद में, और उनकी जो मिसेज हैं सुषमा बहुगुणा और संजय बहुगुणा जी के द्वारा ये जो आराधना धूपबत्ती और ये जो आप देख रहे हैं वेस्ट के रूप में जो हमारे पास ये इसके रैपर थे, कुरकुरे, चिप्स, मैगी, तमाम तरह के जो वेस्ट मटेरियल था उसे कंडी कुंडी बनाने का जो कार्यक्रम इनके द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो मेरा तो पहले, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ और मैंने इनको बोला कि आप जो क्वांटिटी कम हो सकती है लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज मत करना। और मैं जो बाहर से धूपबत्ती लाता था, देहरादून, दिल्ली और सहारनपुर से मेरी धूपबत्तियां आती, मैंने आज की डेट में सारी धूपबत्तियां बंद कर दी हैं और मैं केवल आराधना धूपबत्ती, मेरा नई टिहरी में अपना धनुका जनरल स्टोर के नाम से वहाँ पे मेरी दुकान है और मैं सारी धूपबत्तियां आज की डेट में सारी रानी चौनी की आराधना धूपबत्ती ही बेचता हूं और बहुत सुंदर सुगंधित धूपबत्ती है। और दूसरे कि जो हमारी पहाड़ों की महिलाओं को इन्होंने स्वरोजगार अपने घर पे दे रखा है, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं भाई संजय बहुगुणा जी भी और बहन सुषमा बहुगुणा जी, क्योंकि उनके द्वारा ये स्वरोजगार लोगों को दिया जा रहा है। और ये जैसे आपने भी यहाँ पे प्रशिक्षण की बात की थी, तो इनके द्वारा जगह जगह जब इनको बुलाया जाता है तो ये देहरादून क्या अभी 5-6 जगह मेरे ख्याल से है वैसे अभी इसी पिछले महीने ये प्रशिक्षण के लिए गए हैं और लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि आप घर पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा के समृद्ध बनिए, अपना रोजगार पे। तो ये बधाई के पात्र हैं। आज की डेट में तो मैं जिस भी ग्राहक को ये धूपबत्ती दे रहा हूँ वो दोबारा रिपीट डिमांड, भाई मैं दुकानदार हूँ और दुकान पे जब रिपीट डिमांड आएगी इसका मतलब अच्छा माल है सीधे सीधे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की पहली नंबर की आराधना धूपबत्ती ये बन चुकी है, क्योंकि जो बाहर से धूपबत्तियां आती है उसमें न जाने क्या क्या मिलाया जाता है। ये तो बिल्कुल शुद्ध हमारी जड़ी बूटियों जी सर, तो हम वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, आप ग्राहकों को तो सेल कर रहे हैं, एक दिल से एक चीज पूछूंगा, बहुगुणा जी भी सामने है, आपने बेची तो है, क्या आपने ये धूपबत्ती घर में यूज करी है? बराबर मैं ये धूपबत्ती जलाता हूँ घर में। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इनकी मेहनत जो है वो उसका पूरा जो है मेहनताना जी जिसको हम कहेंगे कि जितना इन्होंने इसको अच्छी तरीके से बनाया है तो उस तरीके से पूरे बाजार में हमारे बाजार में क्या हम कह रहे पूरे प्रदेश में ही हमारा माल जाएगा। और हम सभी को प्रोत्साहन करते हैं कि ये चीज हमारे लोकल बनी है और बहुत सुंदर है और वास्तव में सुंदर है। रिपीट डिमांड आ रही है जैसे अभी तोपाल जी ने बताया भी है और हमारी शुभकामनाएं हैं इनको बहुगुणा जी को भी और बहन सुषमा बहुगुणा जी को भी कि इसको आप आगे बढ़ाते चले। तो दोस्तों इस तरह से जो है आराधना धूपबत्ती के जो संस्थापक हैं मिस्टर संजय बहुगुणा जी और उनकी धर्मपत्नी सुषमा बहुगुणा जी, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। जो मैंने आपको शुरू में 2 कैटेगरी बताई थी, एक प्रॉब्लम की और एक बेनिफिट्स की, तो उन्होंने किस तरह से उसको बैलेंस किया है।
मतलब पलायन रोक दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे वहीं पे रोजगार पैदा किया है पहाड़ में रह के। और शिक्षा की बात करें तो वहाँ पे खुद ही लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट करवा रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं, और उसी सिखाने के बाद लोग जो है अपना पैसा वहाँ से कमा रहे हैं। और दूसरी चीज़ अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में देखें तो हमारे पास प्राकृतिक संपदाएं और वातावरण जो है वो आज गंदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल 95% चीज़ें जो है प्लास्टिक के रैपर में आ रही हैं। चिप्स, बिस्कुट, कुरकुरे कुछ भी आप खाते हैं तो उन्होंने जो है उस वेस्टेज को, जो हम खा के वो रैपर फेंक देते हैं, खाली कागज़, उस जो कभी गलता नहीं है, कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को रिसाइकल करके और जीरो वेस्ट और रिसाइकलिंग दोनों का मिश्रण करके जो है एक नया प्रोडक्ट बनाया है जो कि बहुत यूज़फुल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इससे सीखें। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं बहुगुणा जी के, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उनका फ़ोन नंबर वगैरह दे रहूँगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जो है जय हिंद, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।